हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है 5 ननद के एक कमरे के घर आई नई बहू। साधना की आंखों में सपने थे, लाल जोड़े में सजी। जब उसने ससुराल की दहरी पर कदम रखा तो मन में यही था कि अब उसका नया जीवन शुरू होगा। उसके मायके में 3 मंजिला घर था, अलग कमरा, पढ़ाई के लिए शांति और हर दिन माँ के हाथ का गरम खाना। वह बीएड कर चुकी थी और एक अच्छे स्कूल में जॉब के लिए आवेदन दे चुकी थी। लेकिन किस्मत उसे एकदम अलग रास्ते पर ले आई। बारात विदा हुई, गाड़ी गलियों से होती हुई। जब ससुराल पहुंची तो साधना की आंखें एक पल को थमी। घर क्या था? एक पुरानी सी ईंटों वाली खोली जिस पर नीला टीन का छप्पर था। सामने नाली बह रही थी और दरवाजे पर लोहे की जाली। वो सोच रही थी, शायद अंदर अच्छा हो। जैसे ही भीतर कदम रखा, अंदर का नजारा उसके सपनों को तोड़ने जैसा था। एक ही कमरा, उसी में कोने में चौकी, बगल में पुराना लकड़ी का अलमारीनुमा संदूक, एक छोर पर छोटा सा गैस चूल्हा, एक और कोने में पर्दे से ढकी एक छोटी टंकी के पास प्लास्टिक का बाथरूम घड़ा। और उस कमरे में 5 लड़कियां खड़ी थीं। उसकी नंदे, उम्र 7 से लेकर 19 तक। आ गई बहुरानी, चलो अब हमारे साथ यही रहना है तुम्हें, सबसे बड़ी ननद रूपा ने तीखे अंदाज में कहा। सास कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, आ बेटा, यही तेरा घर है। अब थोड़ा छोटा है लेकिन प्यार बहुत मिलेगा। साधना ने सिर झुका लिया, लेकिन भीतर कहीं भारीपन था। रात को शादी की सारी रस्में हो गईं। साधना को उसी कमरे में एक कोने में जगह दी गई। पर्दा खींच दिया गया, लेकिन दीवारें कहाँ थीं? एक कोने से आवाज आती, दीदी ब्रश कहाँ रखा? दूसरे कोने से नन्ही ननद छोटी बोली, मुझे डर लग रहा बहूजी, मैं भी यहीं सोऊंगी। साधना को पहली ही रात समझ में आ गया, यह घर नहीं, संघर्ष का मैदान है। और यह ससुराल कोई सपना नहीं, एक युद्ध भूमि है। सुबह उठी तो देखा 5 नंदे पहले से घर में दौड़ भाग कर रही थी। सबसे बड़ी ननद रूपा ने झाड़ू हाथ में ले रखी थी, लेकिन उसका मूड खराब था। अब बहू आ गई है, झाड़ू कौन करेगा? मझली ननद बबली ने कहा, मैं नहीं करने वाली बर्तन, शादी में जितना काम किया बहुत है। साधना चुपचाप उठी और बिना कुछ कहे झाड़ू उठा लिया। उसकी यह विनम्रता रूपा को चुभ गई। अरे बहू जी, क्या दिखावा कर रही हैं? पढ़ी लिखी बहू हो, कोई काम करने की आदत नहीं होगी ना? साधना कुछ नहीं बोली। वह जानती थी ये ताने नए नहीं हैं, लेकिन उसका मन बहुत आहत हो गया था। दिन चढ़ा तो सास ने रसोई में बुलाया, बहू अब पहली रसोई बनानी है, गैस तो है नहीं, एक ही सिलेंडर है, वो भी रूपा के कॉलेज की कैंटीन से लाया था। तो फिर? साधना ने पूछा। कोयले का चूल्हा है बाहर, उसी पे आलू के पराठे बना ले, सबको खिलाना है, 5 बहनों को, बापूजी को और मुझे। साधना ने सूती साड़ी में पल्लू कसकर बांधा और चूल्हे के पास बैठ गई। धुआं आंखों में चुभ रहा था, हाथ जल गया, लेकिन उसने किसी को नहीं पुकारा। जब पराठे तैयार हुए और सबको परोसे गए तो ननद बबली ने कहा, इतना मोटा पराठा और नमक भी कम है, मम्मी से तो अच्छा बनाती नहीं। सबने मुंह बनाकर खाया, लेकिन सास ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, बहू तूने मेहनत की है, चलो सीख जाएगी धीरे धीरे। रात को साधना की आंखें भीगी थी। उसने खुद से कहा, दोस्तों स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। मैं यहाँ आई हूँ रिश्ते निभाने, घर बसाने। एक कमरे में भी दुनिया बस सकती है अगर दिल साफ हो, लेकिन वो नहीं जानती थी ये तो बस शुरुआत थी। साधना ने अभी शादी के दूसरे दिन की सुबह देखी ही थी कि पांचों नंदों की नजरें उस पर गड़ गईं। 5 जोड़ी आंखें, 5 अलग अलग शक्लें, स्वभाव और स्वार्थों से भरी, और हर एक की अपनी सोच। रूपा सबसे बड़ी और 19 साल की थी, कॉलेज जाती थी, लेकिन घर की जिम्मेदारी के नाम पर खुद को मां समझती थी। उसे लगा अब बहू आई है तो उसके कंधे हल्के होंगे, लेकिन जब उसने देखा कि बहू चुपचाप सब काम कर रही है और सास की आंखों में जगह बना रही है, तो एक जलन सी होने लगी। बबली, मझली ननद, सबसे बातूनी और तेज। उसे लगता था कि पढ़ी लिखी बहू आई है तो अब उसे तवज्जो नहीं मिलेगी। वह साधना से हर समय उलझने को तैयार रहती। पिंकी, जो 15 साल की थी, उसे फैशन और मेहंदी से मतलब था। वो सोच रही थी बहू रोज अच्छे कपड़े पहनेगी, कुछ स्टाइल लाएगी घर में। लेकिन जब उसने साधना को सिंपल सूती साड़ी और बिना मेकअप देखा तो उसे लगा बहू तो एकदम गांव वाली निकली। छोटी 10 साल की चंचल लड़की जो हर समय किसी के गले में लटक कर चॉकलेट मांगती थी। उसे लगा बहू आई है तो मम्मी से ज्यादा प्यार अब उसे ही मिलेगा। लाली, सबसे छोटी, केवल 7 साल की, बिल्कुल मासूम, वो तो पहले दिन से ही साधना के पीछे पीछे घूम रही थी। कभी उसका पल्लू खींचती, कभी गोद में बैठ जाती। उसका भोला मन कहता मेरी नई दीदी आई है। पर नंदों की नजरों में बहू कोई दीदी नहीं थी, बल्कि एक प्रतियोगी थी। घर के छोटे से संसाधनों में अब एक और हिस्सा बंटने आया था। संध्या का समय था और कमरे के कोने में साधना बैठी थी, अपनी शादी की एल्बम में से 2-3 तस्वीरें देख रही थी। तभी बबली ने कानों में फुसफुसाते हुए बाकी नंदों से कहा, देखो इसे। फोटो देखकर सोच रही होगी कि अमीर घर में आ गई, किसी ने नहीं बताया कि ये तो झुग्गी है। रूपा बोली, मम्मी भी ना, बिना पूछे शादी कर दी, अब इसे झेलो हम सब। पिंकी ने कहा, अब शादी करके आई है तो सब छूट गया। अब यही साड़ी, यही कोयले का चूल्हा और यही भीड़ भाड़। साधना ने ये सब सुना, लेकिन उसने अपनी चुप्पी को ढाल बना लिया। वो जानती थी जुबान से जवाब देने से रिश्ते नहीं बनते। अगले दिन रूपा ने जानबूझकर कहा, बहू जी, जरा मेरी कॉपी पे पेपर कवर लगा दो ना, कॉलेज जाना है और मम्मी तो करती नहीं ये सब। फिर मुस्कराकर जोड़ा, वैसे भी पढ़ी लिखी हो, ये तो आता ही होगा। साधना मुस्कराई, बिना कुछ कहे उसने बारीकी से कवर चढ़ा दिया और उस पर नाम भी सुंदर अक्षरों में लिख दिया। छोटी लाली वही देख रही थी। वो बोली, दीदी, मेरे लिए फूल वाला बना दो। साधना ने उसके लिए रंगीन पेंसिलों से कॉपी पर गुलाब बना दिया। लाली खुशी से उछल गई, मेरी दीदी सबसे अच्छी। उसी शाम जब बिजली गई तो साधना ने पास के मोमबत्ती के उजाले में सबको एक कहानी सुनाई, पंचतंत्र की। धीरे धीरे सब बहनें उसके पास आकर बैठ गईं। कहानी खत्म हुई तो रूपा चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव कम हो गया था। शायद पहली बार उसने साधना को बहू नहीं, एक अच्छी बड़ी बहन की तरह देखा। पर यह बदलाव हर ननद में नहीं आया। बबली अब भी सास के कान भर रही थी, अम्मा, ये बहू बाहर पढ़ाने जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? इतनी मॉडर्न होगी, फिर हमें कौन पूछेगा? सास ने जवाब दिया, अरे पगली, बहू घर छोड़कर नहीं भाग रही, वो पढ़ी लिखी है।
काम करेगी तो घर में पैसा आएगा और फिर सबका फायदा ही होगा। बबली मुंह फुलाकर बैठ गई। रात को साधना अकेले कोने में बैठी थी। दीवार पर एक कील से टंगी उसकी एक पुरानी डायरी थी। उसी में उसने लिखा, 5 बहनें, 5 रंग, कोई रूठा, कोई चिढ़ा, कोई डरा और कोई अपनाने को तैयार। रिश्ते सुई धागे जैसे हैं, थोड़ा भी खिंचाव होगा तो टूट जाएंगे, मुझे हर रिश्ता बुनना है, प्यार से, सब्र से और बिना शोर के। उसी समय पीछे से लाली आई और बोली, दीदी, कल मुझे आपकी गोदी में सोना है ना? साधना मुस्करा दी, हाँ मेरी गुड़िया, मेरी गोद हमेशा तेरे लिए है। एक कमरा, एक बाथरूम, 7 लोग। जैसे ही सुबह होती, घर में मानो रेलगाड़ी की हॉर्न बजने लगती। मैं पहले जाऊंगी, मुझे स्कूल जाना है, कॉलेज लेट हो जाएगा। अरे मेरा पानी कौन गिरा गया? ये शोरगुल साधना के लिए नया नहीं था, लेकिन उसने देखा कि कोई भी उसे पहले जाने नहीं देता। साधना चुपचाप सबसे आखिर में नहाती। तब तक चूल्हे पर चाय भी चढ़ चुकी होती और दूध उबलने से पहले जलने को होता। उस दिन जब सास ने कहा, बहू चाय बना दे, तो बबली ने ताना मारा, देखिए अब इसकी चाय कैसी होगी? शहर की बहू है, गांव की नहीं। पर जब चाय आई तो पहली ही चुस्की पर रूपा चौंक गई। अरे ये तो मम्मी से भी बेहतर बनाती है। बबली का मुंह बन गया, पर लाली बोली, दीदी मेरी भी एक प्याली बनाओ ना। और वहीं से चाय की प्याली ने कुछ दिलों को जोड़ा। धीरे धीरे सर्दियों की एक सुबह सास को बुखार हो गया। घर में पैसे नहीं थे डॉक्टर के लिए और घर के सब लोग सशंकित। रूपा ने कहा, हमने तो खर्चा कर दिया यूनिफॉर्म पर। बबली ने टाल दिया, हमारे स्कूल में भी टेस्ट है। तब साधना ने सास की सूजी हुई आंखों में देखा और खुद ही बाजार गई, कुछ जड़ी बूटियां और देसी दवा लाई, सूप बनाया और दिन रात सेवा की। सास ने बुखार में बुदबुदाया, बहू तू तो देवी है। और पहली बार नंदों ने बहू को घर की एक जिम्मेदार बेटी की तरह देखा। एक दिन अचानक मोहल्ले में आकाशवाणी आई, तिवारी जी अपनी बहू को पढ़ाने भेजते हैं। अब बहुएं बाहर भी जाने लगी। बबली को मौका मिल गया, उसने ताना मारा, सुन लिया ना, अब मोहल्ले वाले हंसेंगे। साधना ने चुपचाप अपनी सास की ओर देखा। सास ने धीमे से सिर हिलाया, जा बहू, पढ़ा, तेरा पढ़ना मेरी इज्जत बढ़ाएगा। उस दिन फटे पर्दों के पीछे एक माँ ने अपनी बहू में भविष्य देखा। एक दिन सास गांव गई हुई थी, सब बहनें भूखी थी। घर में सिर्फ एक कटोरी आटा बचा था। 5 नंदे, 5 भूखे। साधना ने अकल लगाई। उसने कद्दू काटकर उसमें आटा मिलाया, मसाले डाले और पतली पतली चटपटी रोटियां बनाईं। पिंकी ने पहला टुकड़ा खाया और आंखें फैल गईं। दीदी, आपने ये कैसे बनाया? ये तो बहुत स्वादिष्ट है। लाली ने कहा, मुझे भी एक और। बबली को कहना पड़ा, आज तो तूने कमाल कर दिया। रोटियां खत्म हुईं, लेकिन बहनों के मन में स्वाद और बहू के लिए स्नेह गहरा गया। एक पुरानी टूटी सिलाई मशीन जो बरसों से कमरे के कोने में पड़ी थी, साधना ने उसे साफ किया। फिर एक दिन उसने बबली की पुरानी फ्रॉक से एक छोटी बच्ची की फ्रॉक बनाई और लाली को पहना दी। पिंकी चौंकी, दीदी, आपने सिलाई सीखी है? साधना ने सिर झुकाकर कहा, अम्मा ने सिखाई थी, अब यही मेरी पूंजी है। रूपा बोली, मुझे कॉलेज के लिए कुर्ती सिलवानी है, तुम बनाओगी? सिलाई मशीन की हर टक टक के साथ नंदों के दिल जुड़ने लगे। बबली का जन्मदिन आया। घर में कोई मिठाई नहीं थी, पैसे भी नहीं। साधना ने गेहूं भिगोया, गुड़ मिलाया
और भुने हुए चने से चक्की बनाई। फिर रंगीन कागज से एक छोटा सा कार्ड भी बनाया, मेरी ननद को जन्मदिन मुबारक हो। बबली ने चुपचाप वह मिठाई खाई और कार्ड को बार बार पढ़ा। रात को उसने सास से कहा, अम्मा, ये बहू तो मेरी सगी बहन जैसी लगती है। रूपा को शहर के एक अच्छे कॉलेज में इंटरव्यू देना था पर उसके पास फॉर्मल कपड़े नहीं थे। साधना ने अपनी पुरानी सलवार कमीज को प्रेस करके उसे पहनने को दी और हेयर बैंड से उसकी चोटी सलीके से सजाई। इंटरव्यू में पूछे गए सवालों में से 2 सवाल वही थे जो साधना ने एक दिन पहले समझाए थे। रूपा सेलेक्ट हो गई। रात को वह साधना के पास आई, उसके हाथ में मिठाई थी। दीदी, ये आपकी वजह से हुआ। एक दिन पानी की लाइन देर से आई। बाल्टियां भरने की होड़ थी, बबली दौड़ पड़ी। पिंकी ने बाल्टी लाकर खड़ी कर दी, पर सबसे पीछे थी साधना। तभी रूपा ने अपनी भरी बाल्टी उसकी तरफ बढ़ाई। तू ले ले बहन, तूने हम सबके लिए बहुत कुछ किया है। उस दिन पहली बार साधना को लगा कि ये घर अब सिर्फ उसका ससुराल नहीं, उसका घर है। मोहल्ले में खाना बनाने की प्रतियोगिता थी। नंदे हंसी, अब देखो हमारी बहू का जलवा। साधना ने चूल्हे पर बैठकर चनाक टहल की। टिक्की बनाई, कुछ ऐसा जो गरीब का भी स्वाद हो और अमीर का भी दिल जीते। प्रतियोगिता में वही डिश पहले नंबर पर आई। मोहल्ले वालों ने ताली बजाई। तिवारी जी की बहू नंबर 1। बबली बोली, दीदी, तुम हमारी बहू नहीं, हमारी शान हो। साधना ने महीनों सिलाई करके पैसे जोड़े और दिवाली पर घर के लिए नए पर्दे सिल दिए। लाली ने पूछा, दीदी, ये सब कैसे कर लेती हो? साधना मुस्कराई, जिस घर को अपनाओ उसमें मेहनत अपने आप निकल आती है। सास ने कहा, आज तूने मेरी 5 बेटियों को बहन सिखाई है। रात को साधना की गोद में लाली सो रही थी। पिंकी उसके बाल बना रही थी। बबली ने कहा, अब कोई बहू नहीं कहेगा, तू हमारी दीदी है। रूपा ने अपने गले से चेन निकाली और कहा, दीदी, ये हमारे प्यार की निशानी है। सास ने रोते हुए कहा, बेटी ना होते हुए भी तूने बेटियों से बढ़कर कर दिखाया। और एक छोटे से कमरे में, जहां कभी बहू को जगह भी तंगी लगती थी, अब बहनें उसे दिल में बसा चुकी थी। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।